अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो भाई एक और वीडियो आज की, और शायद आवाज़ क्लियर आ रही हो, शायद नहीं आ रही हो, पर खैर हो गई, मेरे ख्याल से तो आ रही होगी। तो भाई आज जो है ना, चूज़े को अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मेरे ख्याल से 29th डे हो गया या 28 डे हो गए। 15 को आए थे ये, तो उस हिसाब से आज है 12-13 है, शायद 13-14 है शायद, या खैर। तो यार यही होता है, दफ़ा करो उसको, अराउंड 1 मंथ के लगा लेते हैं, सही है। तो भाई ये आ गए चूज़े और माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, और अभी लूसन खा रहे हैं और माशाल्लाह कैसे शौक से खाते हैं। तो खैर यार, लूसन क्यों चलवा रहे हैं ये बता दूं मैं आपको। लूसन इसलिए चलाते हैं कि एक तो चूज़े का थोड़ा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि पिछले दिनों फार्म में इश्यूज़ आए थे, कुछ चूज़े बहुत ज़्यादा देना चिड़चिड़ हो गए थे, एक दूसरे को काट पीट के खा रहे थे, ऐसा हिसाब था। पर आज ऐसा नहीं है। और ये रीज़न क्यों होता है यार, ये 2 रीज़न होते हैं इसके, 2 नहीं ज़्यादा होते हैं बहरहाल, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में और मैंने जो रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें जिस वजह से ये हुई थी हरकत। एक दिन में हमारे 30 मरे थे, 25-30 मर गए थे मेरे ख्याल से। और ये भी रिसेंट बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 10 दिन की। और हमारे जो सामने शेड है, जिसकी मैं वीडियो अक्सर दिखाता रहता हूँ, वो जो सामने वाला है, उसमें भी यही सीन हुआ। उसमें 1 घंटे के अंदर ही 40 मर गए, 40-50 शहादत नोश कर गए, और बाकी उसके अलावा 70-80 वैसे ही मर गए। तो यानी ज़ख्मी हो गए, सॉरी, और 40-50 मर गए। तो ये सारी चीज़ें थी यार जो होते रहती हैं। तो इसका रीज़न क्या था? देखो भाई, इसका रीज़न 2 हो सकते हैं। आप चूज़े को भूखा रखो, जितना मर्ज़ी रख लो। मैंने कल और परसों चूज़े को 8-8 घंटे भूखा रखा है, एक दफ़ा भी पिकिंग का नहीं आया। मैंने लोगों से पूछा कि पिकिंग का जो इशू आता है, पिकिंग कहते हैं इसको, काटने को, चूज़े को पीछे से खा जाता है दूसरे चूज़े, तो वो आया। रीज़न क्या था? एक होती है यार अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जब फार्म में ज़्यादा हो जाए ना, तो उससे चूज़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। और सेकंड होती है वो, क्या कहते हैं उसे, धूप। धूप भी जब शेड में ज़्यादा है तो भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और एक और होती है मेडिसिन की एक्सीड हो जाना, यानी आप एंटीबायोटिक या मल्टीवाइटामिन ज़्यादा दो ना, तो उससे भी ये अफेक्ट आता है। तो बहरहाल ये 2-3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये आता है, और ये बात कन्फर्म है, क्योंकि हमें शुरू में लगा ऐसा कि ये भूख की वजह से हुआ है, पर और इस वजह से फिर हर 2-3 दफ़ा देना, हर 2-3 घंटे के बाद चूज़े को खाना देना शुरू कर दिया। तो उससे वो हुआ कि यार फीड बहुत लग रही थी, और जब रीज़न वो था ही नहीं तो हम फिर भी उसको कवर कर रहे थे। लेकिन आज से मैंने इसको 4 टाइम कर दिया, कल 5 टाइम खाना दिया था, आज 4 टाइम कर दूँगा। तो इस तरह करूँगा, दिन के अंदर देना पूरा 24 आवर्स के अंदर तकरीबन 4 टाइम डालूँगा। बस इस बात का ख्याल रखना है कि 10 से 2 तक के टाइम पे खाना नहीं डालना, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप खाना डालोगे ना यार, तो होगा क्या, गर्मी होती है, फीड भी गर्म होती है, वो चूज़े को नुकसान देती है, और सम मोर्टेलिटीज़ भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बंदे को चाहिए कि ना करे, कवर करे इसको, और ऐसी गलतियाँ ना करे। सेकंड जो आता है ना यार इस पर मसला, एक मिनट, हाँ, सेकंड मैंने आपको बता दिया मल्टीवाइटामिन, ये सारी चीज़ें थी। अब हमसे जो एक और ब्लेंडर हुआ, वो ये हुआ कि वो कर दिया, क्या कहते हैं, जब फीड ज़्यादा दी ना, तो फीड जाहिर सी बात है कंजम्पशन बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जितनी दफ़ा आप चूज़े को खाना दोगे तो वो कुछ खाएगा, कुछ फेंकेगा, कुछ मंडराएगा, और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। और उसके अंदर जो था तकरीबन, अगर मैं बताऊं, अभी तक हमारे तकरीबन 80-90 बैग्स आ चुके हैं। उन सारे खर्च नहीं हुए, उनमें पड़े हुए 25-30 पड़े हुए, लेकिन अच्छे खासे खर्च हो गए। और मेजर रीज़न उस पर मेरे ख्याल से वही था कि इतनी फीड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, पर डे 3 बोरी खर्च करी थी 2 दिन पहले, बट आज कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। आज कल हमने 2.5 करी, आज भी मैं 2.5 के पास ही करूँगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ाऊँगा। तो ये सारी बातें यार। तो फिर एक और मसला क्या किया हमने, शुरू में 30 बैग कस्बा फीड के उठाए, फिर 10 बैग मीज़ान फीड के उठाए, फिर 40 बैग सिन फीड के उठाए। तो इस तरह दिन बहुत सारी फीड चूज़े को अलग अलग कंपनीज़ की खिला दी। वो भी एक ख़तरनाक होता है, उससे भी कुछ टॉक्सिक इश्यूज़ आ जाते हैं। ये बड़ी गलती थी मेरे ख्याल से, जो नहीं करनी चाहिए थी, बट फर्स्ट टाइम था। मिस मैनेजमेंट के लिए मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी था, और पॉसिबल भी था कि यार ये हो जाए, मुझे आइडिया था इतने बड़े नहीं होंगे। तो बाकी यार ये जब ये हुआ ना, तो ये इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हमने इस पर ये लगा दिया। ये जो बाँस लगे हुए ना आपके सामने दिख रहे हैं, इसके यार 2 फ़ायदे हैं। एक तो चूज़ा ऊपर चढ़ के बैठने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, सही है, यानी वो चूज़ा हर वक्त ऊपर बैठा रहता है सुकून से, यानी
ज़रा जब ऊपर चढ़ने की बहस में लग जाते हैं ना तो फिर उनको लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये चीज़ भी अच्छी थी, इससे ये चीज़ कंट्रोल हो गई हमारी। और मेडिसिन 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं दे रहा, यही रीज़न है। चूज़े का जो वेट है अराउंड वो माशाल्लाह से हो गया है 275, 270 और 285, अराउंड 270 ग्राम आ रहा है पर चूज़ा वेट जो आ रहा है। एवरेज वेट जो आया हमारा अराउंड 270 है। 300 का चूज़ा भी है इसमें, 200 का भी है, तो एवरेज जो आ रहा है वो 275 आ रहा है। बट माशाल्लाह से अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बीमारी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। थोड़े बहुत मसाइल आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज हो गए। तो यार ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई इसमें। और उसके अलावा और कोई रात में यार लाइट इनको देना ज़रूरी होती है। एक बंदा पूछ रहा था कि रात में लाइट देते हैं, रात में लाइट देते हैं। इसके अलावा जो यानी बल्ब जो लगे हुए हैं, कभी आपको रात में दिखाऊंगा। ये बल्ब तो वैसे ही चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पे, अपनी लाइट पे। और ये जो LEDs इंस्टॉल है ना, छोटी छोटी, एक मिनट सॉरी, ये छोटी छोटी LED लगी हुई है जगह जगह पे, ज़्यादा नहीं लगी हुई पर लगी हुई है। तो जब लाइट जाती है तो वो चलती हैं। और उसके लिए बैटरी है, और बैटरी अगर यहाँ पे लाइट आती नहीं है तो फिर बैटरी हम सोलर पे चार्ज करते हैं। तो हर चीज़ का जो ना प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह है हिसाब अभी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ें थी यार। और जब अमोनिया गैस ज़्यादा बनती है ना, उसका मैं बताऊँ कि उसको कैसे कवर करते हैं। ये जैसे बुरादा जो है ना, इसको ऊपर वो चलवाते हैं, एक पंजा टाइप एक चीज़ होती है, वो ऊपर का बुरादा नीचे, नीचे का बुरादा ऊपर, और जो ज़मीन के ऊपर इनकी बीटें चिपकी होती हैं उसको उखाड़ देता है। तो ये लेबर ही चलाती है, बड़ी मेहनत करती है, और ये उस तरीके से फिर ये कंट्रोल हो जाता है। तो खैर भाई ये बात थी जो मैंने आपको सारी बता दी। मोर्टेलिटीज़ भी रह गई, डेलिटीज़ भी बता देता हूँ अभी तक कितनी हुई हैं। तो अराउंड हुई हैं यार 250-300 के आसपास हो गई, जहाँ तक का मेरा ख्याल है ना। 100 तो इसमें पहले दिन मर गए थे, कुछ मरे हुए आए थे, कुछ मर गए थे क्योंकि फैसलाबाद का चूज़ा था। तो और बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थी। एक आध दिन ज़रा हो गई एक्सीड, कुछ गलतियाँ थी, और मुझे आइडिया था कि ये होंगी। और ये गलतियाँ जब भी हो जाती हैं, जब आप बड़े चूज़े बड़ा हो जाता है, 2-3 फ्लॉक निकाल लो तो भी हो जाती हैं। तो ये तो होता है यार। खैर लेकिन चूज़ा माशाल्लाह से आपके सामने फिट फाट, बेहतरीन साइज़ और बड़ा बेहतरीन चूज़ा। तो भाई ये सब चल रहा था जो मैंने आपको अपडेट दे दी इसकी। और मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको, और कोई बात है नहीं। फीडर ड्रिंकर का बता दूं बस, तो यार अराउंड तकरीबन इस वक्त लगे हुए हैं 50 फीडर लगे हुए हैं। 50 फीडर ये वाले, 70 ड्रिंकर लगे हुए हैं, 70 के आसपास लगे हुए हैं, 50+ थाल लगे हुए हैं, 50-70 थाल लगे हुए हैं। तो भाई ये सब चल रहा है। थाल अभी हटाने थे लेकिन हटाए नहीं, कुछ रीज़न है उसके पीछे भी। तो बस भाई ये वीडियो इतनी सी थी, मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और यार एक और बात, अगर कोई बंदा, जैसे मैंने पहले भी कहा था यार, कोई पोल्ट्री बुक परचेज़ करना चाह रहा है मुझसे तो वो कर सकता है। PDF फॉर्मेट में 500 की है, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि चूज़ा आप किस तरीके से पालो, क्या क्या करो, और क्या गलतियाँ जो मैंने करी थी जो शुरू में नुकसान पहुँचाए हुए मुझे, और वो ऐसा ऐसा भी मैंने कवर किए। चूज़े को कितनी लाइट देनी है, चूज़े को कितनी फीड देनी है, चूज़े को कौन कौन सी वैक्सीन देनी है, कब देनी है, और कौन सा चूज़ा किस लिए पाला जाता है, गोश्त के लिए कौन सा, अंडों के लिए कौन सा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यार मैंने अपनी बुक्स में दी है। तो अगर आप चाहो तो मेरी बुक परचेज़ कर सकते हो। 500 की ज़्यादा नहीं है, और काम शुरू करना चाह रहे हो तो यार अच्छा है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी मिल जाएगी आपको। तो बस भाई यही सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, और मैं कल से समझ में आई होंगी, फ़ायदा हुआ होगा। तो बस भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।